न्यूजीलैंड का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड का विजिट वीजा ई वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना निहायत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सिद्दीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड विजिट वीजा के बारे में। न्यूजीलैंड का ई वीजा होता है। ई वीजा बेसिकली कहता है इलेक्ट्रॉनिक वीजा को, पेपर वीजा को जो आपको ईमेल पर आता है या पीडीएफ होता है तो आप उसका प्रिंट निकाल के यहां से ट्रेवल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड का ई वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना निहायत ही आसान है। बहुत इजी स्टेप्स होते हैं। अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपको कहीं एम्बेसी नहीं जाना पड़ता, आपको सारा ऑनलाइन प्रोसेस करना पड़ता है और आप घर बैठे भी न्यूजीलैंड का वीजा हासिल कर सकते हैं। आप न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको इस वीडियो से मिल सके। तो फर्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड का वीजा आप अप्लाई किस तरीके से करते हैं, कौन सी वेबसाइट से जाकर आप वीजा अप्लाई करते हैं, कौन सा प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, और सेकंड स्टेप में इसको बताएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, और थर्ड स्टेप में अगर आप न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से मिस्टेक्स नहीं करेंगे कि आपको वीजा इजीली मिल जाएगा। न्यूजीलैंड का वीजा अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर चुके हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा एक एज ये होता है कि न्यूजीलैंड का जो वीजा होता है वो कन्वर्टेबल भी होता है और एक्सटेंडेबल भी होता है। जैसे कि अगर आप न्यूजीलैंड में जाते हैं विजिट वीजा पर, वहां पर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, जॉब लेटर मिल जाता है, तो आप उसको वर्क वीजा में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। और अगर आप विजिट वीजा पर न्यूजीलैंड में हैं तो आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शन होते हैं, कन्वर्टेबल भी है और एक्सटेंडेबल भी होता है। न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यूजीलैंड इमिग्रेशन वेबसाइट पर जाके आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको ईमेल एंटर करना पड़ता है, देन पासवर्ड। आप प्रॉपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको प्रॉपर जो डिटेल्स होती हैं वो सारी फिल आउट करनी पड़ती हैं। उस डिटेल्स में आपकी पासपोर्ट डिटेल्स आ जाती हैं, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती हैं, आपकी आईडी कार्ड की डिटेल्स, आपकी मदर के नेम, फादर का नेम, आपकी प्रॉपर ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आ जाती हैं, आपकी हेल्थ की डिटेल्स आ जाती हैं। प्रॉपर आपको ऑनलाइन सारा वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल आउट होने के बाद आपको प्रॉपर जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको पीडीएफ या जेपीजी की सूरत में अपलोड करने पड़ते हैं। जैसे ही आप सारा फॉर्म फिल आउट कर लेते हैं, फॉर्म फिल आउट होने के बाद आपको प्रॉपर प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। और क्या प्रीव्यू का ऑप्शन आपको अवेल करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग वीजा फॉर्म फिल आउट करते टाइम उसको साथ ही सबमिट कर देते हैं, उसको प्रीव्यू नहीं करते। प्रीव्यू करते टाइम अगर आप उसमें कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप चेंजिंग कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन होता है। लेकिन आपका जो ऑप्शन है वो फीस पेड करने से पहले तक होता है। अगर आप फीस पेड कर देते हैं तो उसके बाद आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, आप उसको प्रीव्यू नहीं कर सकते। आप प्रॉपर सारा वीजा फॉर्म ऑनलाइन फिल आउट करते हैं। प्रॉपर जो आपकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पर आप प्रॉपर सारा वीजा फॉर्म फिल आउट करते हैं। और फिल आउट होने के बाद आपको ऑनलाइन वीजा फीस पेड करनी पड़ती है। फीस पेड होने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। न्यूजीलैंड का वीजा हासिल करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ या जेपीजी की सूरत में चाहिए होते हैं, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं। इसमें आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। पासपोर्ट मिनिमम आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और अच्छे तरीके से आपका स्कैन होना चाहिए। उसके बाद आपका आईडी कार्ड, आपकी एफआरसी, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। क्योंकि जब वीजा फॉर्म फिल आउट कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी आपसे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब की डिटेल्स सारी इंटर करनी पड़ती हैं। आप प्रॉपर जो डिटेल्स होती हैं आप फिल आउट करते हैं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉपर बिजनेस की सारी डिटेल्स फिल आउट करनी पड़ती हैं। आपके बिजनेस का नेम, आपको प्रॉपर सारी डिटेल्स होती हैं आपको फिल आउट करनी पड़ती हैं। तो इसलिए कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में भी चाहिए होते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस हैपियर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट जो क्लोजिंग बैलेंस है कम से कम 15 लाख से लेकर 25 लाख रुपए के दरमियान आपको क्लोजिंग बैलेंस हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस प्रॉपर मेंटेन होता हुआ आ रहा हो। अगर आपके पास बिजनेस की स्टेटमेंट नहीं है तो प्रॉपर आपको वीजा कवर लेटर मेंशन करना पड़ता है कि जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है वो आप उसको एज अ बिजनेस के लिए रन कर रहे हैं।
तब आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। उसके बाद अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आप यूज कर सकते हैं। फिर आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इसमें आपकी टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वीजा कवर लेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी वीजा कवर लेटर होती है कि जो आपका प्रॉपर वीजा कवर लेटर है, आपकी जो प्रोफाइल है उसके मुताबिक आपको वीजा कवर लेटर रेडी करना पड़ता है। उसका प्रॉपर आप बताते हैं कि आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके जो टाइज है, फैमिली टाइज, आपके होम कंट्री के साथ क्या टाइज है, प्रॉपर आपको वीजा कवर लेटर बताना पड़ता है। उसके बाद आपको ट्रैवल प्लान भी लगाना पड़ता है। अगर आप ट्रैवल प्लान लगाना चाह रहे हैं तो आप ट्रैवल प्लान भी लगा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, आपकी फीस पेड होती है तो इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। न्यूजीलैंड का जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है 6 वीक से लेकर 10 वीक तक इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है। जो मिनिमम आपका 1.5 महीने से लेकर 2.5 महीने तक आपका प्रोसेसिंग टाइम बनता है, लेकिन कोशिश करें आप ट्रैवलिंग डेट 2 महीने बाद की आप उसमें ऐड करें। फर्स्ट स्टेप में आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फीस पेड करते हैं और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब हम बात करते हैं अगर आप न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से मिस्टेक्स नहीं करें कि आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप कहते हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कि आप जब वीजा फॉर्म फिल आउट कर रहे होते हैं तो उसमें आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल आउट नहीं करनी चाहिए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो सारी आपको प्रॉपर वीजा फॉर्म फिल आउट करते टाइम आपको फिल करनी चाहिए। आप उसमें कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल आउट ना कर दें। और इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है क्लोजिंग बैलेंस और स्टेटमेंट और सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। सोर्स ऑफ इनकम में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो, सैलरी आपकी हैंडहम सैलरी होनी चाहिए जो आपके अकाउंट में आ रही हो। और अगर बात कीजिए क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 15 लाख से लेकर 25 लाख तक बैलेंस हो, उस सब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो रही हो। ऐसा नहीं कि जब वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आप लास्ट नोटिस में बैलेंस डालते हैं तो सब वीजा रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। प्रॉपर पिछले 3 से 4 महीने आपकी स्टेटमेंट मेंटेन होती हुई आ रही हो, आपके सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक आपकी स्टेटमेंट मेंटेन हो और बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। और इसके बाद आपका आता है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपकी कंफर्म्ड होनी चाहिए। अगर आप उसको पेड करके लगाना चाह रहे हैं तो आप उसको पेड करके भी लगा सकते हैं, लेकिन पेड करते आपको एक चीज का ख्याल ये करना है कि आपकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपकी जो पॉलिसीज है होटल्स की, वो आप रीड कर लिया करें कि आपका होटल रिफंडेबल होना चाहिए। और अगर आप उसका रिफंडेबल नहीं है तो उसमें डेट चेंजेबल होना चाहिए कि अगर आपका प्लान चेंज होता है तो आप उसकी डेट चेंज भी कर सकें। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप न्यूजीलैंड का ई वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप में आप क्लियर करके न्यूजीलैंड का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स को ये बता दें कि किस तरीके से आप न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करते हैं, वीजा फॉर्म फिल आउट करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वीजा प्रोसेसिंग टाइम और कौन से मिस्टेक्स नहीं करेंगे कि आपका वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।